इसके आगे आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा पोर्शन रह गया था जिसमें आवाज नहीं आई थी। ठीक है, चलो देखते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं, जिसमें 5 टाइप के होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और पांचवा जो टाइप बचता है जो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारी ये 5 टाइप के टेंस हो जाते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप क्लियर। दूसरी बात बच्चों ये है कि इन 5 सेंटेंसेस को हम पहचानते कैसे हैं, है ना? तो इनके कर्म के अनुसार पहचानते। कर्म का मतलब इनकी जो लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, उस तरीके से ही हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। असर्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। जैसे मान लो किसी ने कोई बात बोली, वो मैंने स्वीकार कर ली, तो हो गया असर्टिव सेंटेंस। जैसे कहा किसी ने बात बोली पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, मैंने मान लिया हाँ पृथ्वी गोल है, तो ये बात मैंने स्वीकार कर ली। तो जो बात बोली जाए उसको स्वीकार कर लें तो वो बात ही क्या हो जाती है, वो असर्टिव सेंटेंस बन जाती है। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सब किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें हाँ में बात की जाए, और निगेटिव का मतलब हो जिसमें ना में बात की जाए। जैसे कहते हैं आपने बोला कि पृथ्वी गोल होती है, मैंने मान लिया हाँ होती है, ये हो गया असर्टिव में अफर्मेटिव। फिर आपने बोला अंगूर कड़वा होता है, मैंने कहा नहीं कड़वा होता है, तो ये हो गई निगेटिव बात। तो जिसमें नहीं की बात आ जाए वो निगेटिव होता है, किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। इसके बाद दोस्तों आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें मतलब क्या और ना, हाँ या ना का जवाब दिया जाए। समझ रहे हो? जैसे कहते हैं क्या आप मुझे जानते हो, आप या आंसर दोगे हाँ में दोगे या तो ना में दोगे, तो वो होता है आपका यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा टाइप होता है वो उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? कि उसमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाते हैं। एक तो आपका हाँ या ना वाला जो सेंटेंस होता है उसी में वेश, वाट, वेयर आज लगा देते हैं, तो इसीलिए उनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी बोला जाता है। इनको जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी बोलते हैं। छोटा सा नहीं समझ में आया ना? जब एक एक ये इसका पार्ट लेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। डब्ल्यू एच फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सारी मीनिंग जो होती है डब्ल्यू एच से स्टार्ट होती है। जैसे कहते वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो वेयर में देखो डब्ल्यू एच आ रहा है। कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट में देखो डब्ल्यू एच आगे आ रहा है। तो देख रहे हैं हम दोस्तों कि यहाँ पे हर एक मीनिंग में डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच आता जा रहा है, इसलिए ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का हो गया। और डब्ल्यू एच फैमिली की वर्ड के होने की वजह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इंपरेट का मतलब होता है आज्ञा, ठीक है। इंपरेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक, और सेंटेंस मीन होता है वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब ये जिसकी हम कोई बात बोली जाए उसका हम आज्ञा का पालन करें, आज्ञा माने, आदेश माने। आज्ञा का मतलब ही होता है आदेश माने, तो उसी को आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। अब आज्ञा लेना देना ये सारी चीजें किसमें आती है? इंपरेटिव सेंटेंस में ही आती है। जैसे कि दरवाजा खोलो, इसका मतलब हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर दे रहा है जिसमें ऑर्डर दी जाए तो उसका हम आज्ञा का पालन करें। तो हम दरवाजा अगर खोल रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया गया, मैंने हाँ माना, दरवाजा खोल दिया, तो ओपन द डोर। तो ये कैसा हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कहते चाय मत पियो, देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, अब उसकी बात मैंने मानी, मानो या ना मानो लेकिन सेंटेंस इंपरेटिव ही हो। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, सॉरी सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कृपया मुझे जाने दो,
तो कृपया भी आ जाता, लास्ट में दो आ जाता है, जाने दो, लेना है, देना है, जैसे मुझे मार मत देना, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ओवरव्यू दिखा रहे हैं, आगे वन बाय वन सारे ये टाइप के टेंस पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी का निशान ही काफी होता है इन सेंटेंस को पहचानने के लिए। ठीक है, जैसे हे राम तुम गधे हो, तो हे राम का मतलब हो गया, ये देखो एक्सक्लेमेटरी है, ये मतलब किसी संबोधन को निशान कर रहा है ना, संबोधित कर रहा है, हे राम, राम को संबोधित कर रहा है, फिर बोल रहे तुम गधे हो। हे राम यू आर गो, यू आर फूल। गधे का मतलब ये नहीं कि तुम डंकी वाले गधे, यू आर फूल मतलब गधे हो, मूर्ख के बराबर हो, गधे के बराबर तो मूर्ख हो, तो ये यू आर फूल। दोस्तों लास्ट टाइप बचता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करें, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। कहते हैं हे भगवान इसकी टांग टूट जाए, ये हमारी इच्छा है, समझ रहे हो? ये हमारी इच्छा है। दुआ बद्दुआ जिसमें की जाए, किसी को हम बद्दुआ दे देते हैं, हे भगवान उसकी नौकरी ना लगे, ये बद्दुआ हो गई। ये दुआ करें हे भगवान तो पास हो जाए, ये दुआ हो गई। तो दुआ बद्दुआ इच्छाएं, जो भी इस दुआ की बद्दुआ की और इच्छाओं की बात की जाती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, भगवान करे आप पास हो जाओ, तो भगवान करे आप पास हो जाओ, तो ये सेंटेंस हमेशा मे से बनते हैं। मे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जिसको हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। मे यू पास्ट, मे यू पास भी होता है, मे यू पास्ट भी होता है। इसकी पूरी स्टोरी हम बाद में आपको बताएंगे, जब आप हमसे बहुत अच्छे से पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया मे यू पास। अब यहाँ पे भगवान की मीनिंग क्यों नहीं बनी, ये हम फुल डिटेल में समझेंगे जब एक एक चैप्टर लेंगे। जैसे असर्टिव का एक दिन लिया, एक दिन इंट्रोगेटिव का, एक दिन इम्परेटिव का, एक दिन एक्सक्लेमेटरी का, मतलब पूरा एक एक पार्ट एक एक दिन पढ़ेंगे। ये आज का ओवरव्यू था दोस्तों। इसके आगे देखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्लास 9, 10, 12, 11, और जो एसएससी जीडी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड ये तो आपका एकेडमिक एग्जाम्स हो गया, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, उसमें इंग्लिश आती है, 12th हो गया, जो भी इंग्लिश लिए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर बेस कमजोर है, तो ये उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लैंग्वेज सेकंड का चूज किए हैं, चुनाव किए हैं, भाषा सेकंड, उसमें थोड़ा ग्रामर का पोर्शन आता है, स्टोरी दी जाती है, उसमें कुछ पूछ लिया जाता है, अपोजिट वर्ड्स या सेंटेंस या पैसिव, उनके लिए भी एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट, इंग्लिश 14-15 सब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरी हो चाहे प्री प्राइमरी हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर प्राइमरी हो, सॉरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्लास आप देखिएगा, और बाकी अपने दोस्तों के साथ, अगर स्टूडेंट हो अपने स्टूडेंट के साथ जरूर भेजिएगा। फोटो भेज देते हो, वीडियो भेज देते हो दुनिया भर की इधर उधर, तो क्लास भी भेज दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।